दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर 5 है यानी कि सब्सिडियरी बुक्स, इसके स्टडी हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हमारे टोटल कितने लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोगों ने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी ये है हमारा लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखो सबसे पहले आप ये समझिएगा, आप लोग को याद होगा लेक्चर नंबर 7 जिसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था। तो वहां पर हम लोगों ने ना पेटी कैश बुक की शुरुआत की थी और मैंने आपको बताया था कि पेटी कैश बुक क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये भी हमने समझा था। राइट, बताइए पेटी कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप के पेटी कैश बुक होते हैं। पहला होता है आप लोगों का सिंपल पेटी कैश बुक, दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 7 में ना सिंपल पेटी कैश बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया था। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको क्या बात बताई थी कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक में भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है आप लोगों का सिंपल वाला एनालिटिकल पेटी कैश बुक और दूसरा क्या होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला एनालिटिकल पेटी कैश बुक। राइट, तो अभी इस वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यानी कि सिंपल वाला। ठीक है, फिर उसके बाद एक और वीडियो में लेकर के आऊंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मतलब ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक तो बनाएंगे लेकिन किसके अंदर में, तो ये इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला। ठीक है ना, तो इसके लिए एक और वीडियो आएगा, चिंता मत कीजिएगा। पहले अभी हम बात करेंगे इसको हम बाद में देखेंगे। वैसे इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब लगभग सिमिलर ही है, बस लास्ट में थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। तो जब मैं इस पे पहुंचूंगी ना तो आप लोगों को सिखा दूंगी। ठीक है, अच्छा पहले हम ये दोनों समझ लेंगे आपके टेक्स्ट बुक में जो भी इलस्ट्रेशंस दिए गए उनके माध्यम से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करने वाले हैं यानी कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना आपके टेक्स्ट बुक में उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन कौन से वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, जो रिलेटेड होंगे पेटी कैश बुक से, यानी कि इन दोनों के रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर उनको हम सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद जानते हो हम क्या करेंगे, जो हमारे अदर सब्सिडियरी बुक्स है, जैसे कि अभी बहुत सारे सब्सिडियरी बुक्स बाकी है ना, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, उनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें ये पेटी कैश बुक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है एंड देन हम लोग मतलब आगे जाएंगे। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए बच्चों शुरुआत कर ही देते हैं। तो आप लोग को याद होगा सिंपल पेटी कैश बुक का क्वेश्चन, इसमें हम कितने कॉलम्स बनाया करते थे, आप लोग देखिएगा इसमें हम 6 कॉलम्स बनाया करते थे, है ना। किसके लिए, पहला अमाउंट रिसीव के लिए, दूसरा डेट के लिए, तीसरा पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, लेजर वॉल्यू एंड टोटल अमाउंट पेड। राइट, तो इसमें हम जितने कॉलम्स बनाते थे ना उतने कॉलम्स तो हमें अभी भी बनाने होंगे। मतलब एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हमें ये 6 के 6 कॉलम्स तो बनाने ही होंगे, लेकिन इसके अलावा ना और एक्स्ट्रा कॉलम्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ना और कॉलम्स इस प्रकार से जोड़ने होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो सारे कॉलम्स होंगे किसके। तो देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑफिस फाइल्स। ठीक है, मतलब हमने ऑफिस फाइल खरीदा। राइट, तो ऑफिस फाइल्स हम कहाँ से खरीदते हैं, स्टेशनरी की दुकान से ही खरीदते हैं। मतलब इसका जो मेन हेड है ना वो क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा। राइट, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए और इसको, ये ऑफिस फाइल को कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ऑफिस फाइल वाले अमाउंट को कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, क्या है, आप लोग को एग्जाम्पल की मदद से बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा। देखो जैसे कि मोबाइल चार्जेस, अब मोबाइल चार्जेस का ना कोई मेन हेड होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर डालेंगे। राइट, तो इस प्रकार से हमें अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं। तो देखो अभी ये जो कॉलम का नंबर है ना स्टूडेंट, ये कोई मतलब यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्टली रूल नहीं है कि आपको इतने ही कॉलम्स बनाने हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको पहले क्वेश्चन रीड करना होगा और फिर उस हिसाब से आपको कॉलम्स बनाने होंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रहा हमारे सामने सवाल, सिंपल पेटी कैश बुक नहीं, एनालिटिकल पेटी कैश बुक वाला। तो पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे कि हमें कितने कॉलम्स बनाने होंगे, ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं।
ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है पेज नंबर 141 पर। तो पहले मत चले जाना देखने, वरना कंफ्यूजन में रहोगे। चुपचाप से मैं बता रही हूँ, देख लो एक बार और फिर जाकर के टेक्स्ट बुक में आराम से देखते रहना, अभी मत खोलो, पहले आप इधर एक बार पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि मैं आपको पूरा यहाँ पे स्टार्टिंग से मतलब मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्यूशन करने वाले हो, तो इसीलिए पहले आप इधर देख लीजिए, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर सौरभ, जो क्या है प्यारे बच्चों, पेटी कैशियर है, राइट? इनको ना 8,000 रुपए रिसीव हुए हैं 1 जून 2019 को। कहाँ से? तो हेड कैशियर से। हमने देखा था ना कि हेड कैशियर क्या करते हैं, जो पेटी कैशियर होता है उसको पैसा देते हैं, है ना, मंथ के स्टार्टिंग में। तो ऐसा यहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पे डिटेल दिया गया है पेटी एक्सपेंसेस का, मतलब कहाँ कहाँ पे खर्चा किया, छोटे मोटे खर्चे किधर किधर हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस टेबल में दी गई है। और फिर लास्ट में आप लोगों से बोला गया है, क्या बोला गया है? आप बोलेंगे कुछ नहीं दिख रहा, अरे मैं लिख रही हूँ ना, क्यों चिंता करते हो? ये देखो, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला क्वेश्चन रहेगा ना तो वहां पे क्लियरली बोला जाएगा कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक तो बनाओ, लेकिन अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस यही बोला गया है कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाने के लिए, ठीक? तो अभी हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे आगे, पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने और हेड बनाने पड़ेंगे, राइट? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पहली बात तो जब इनको पैसा रिसीव हुआ है तो वो टू कैश अकाउंट करके हम लिखेंगे और उसका अमाउंट कहाँ पे लिखा जाता है? अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में। चलो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों ऑटो फेयर की, राइट? ऑटो फेयर मतलब क्या? ऑटो का किराया। तो अब ये किस में जाएगा? ये किससे रिलेटेड है? सोच करके बताइए। ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस से, राइट? तो ये कहाँ पर जाएगा? ये चला जाएगा हमारा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस में, ओके? मतलब हमें एक एक्स्ट्रा हेड बनाना होगा, किसके लिए? एक्स्ट्रा कॉलम बनाना होगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के लिए, राइट? फिर यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ कुरियर एक्सपेंसेस की। अब बताओ ये कुरियर एक्सपेंसेस कहाँ पर जाएगा? तो हम लोग ना कुरियर वाला एक कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर इसको डालेंगे। तो देखो कुरियर एंड पोस्टेज, इन दोनों का कॉलम हम लोग साथ में बना देंगे। तो जो भी पोस्टेज वाला रहेगा, कुरियर वाला रहेगा, वो सब इसके अंदर, इस वाले हेड के अंदर जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे पोस्टल स्टैम्प्स परचेज, यानी कि हम लोगों ने पोस्टल स्टैम्प को परचेज किया, तो ये कहाँ पर जाएगा? ये हमारा पोस्टेज में जाएगा, यानी कि कुरियर एंड पोस्टेज में जाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं इरेजर पेन पेंसिल परचेज। हमने इरेजर पेन पेंसिल खरीदा, तो ये किस में जाना चाहिए? बोलो जल्दी से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्यारे बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है? फिर यहाँ पे हम बात करते हैं स्पीड पोस्ट चार्जेस की। स्पीड पोस्ट चार्जेस, तो बताइए किस में जाना चाहिए? किससे रिलेटेड, मतलब किससे रिलेटेड है? पोस्टेज से ही तो रिलेटेड है ना, यानी कि ये जाएगा कुरियर एंड पोस्टेज में। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों टैक्सी फेयर की। तो टैक्सी फेयर किस में जाना चाहिए? अरे भाई ये तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, यानी कि ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे रिफ्रेशमेंट की। अब देखो रिफ्रेशमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा हेड हमें नहीं बनाना होता है, इसको ना आप डायरेक्टली मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? मिसलेनियस होता है, ठीक है? तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि कौन कहाँ पर जाएगा, तो सीधा सीधा उसको मिसलेनियस में डाल देने का, आंसर आपका सेम ही आएगा। कंफ्यूज मत रहना कि आंसर मेरा गलत है, गलत, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका आंसर राइट आएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे हम बात करेंगे ऑटो फेयर की। तो किस में जाएगा? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। फिर रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस सोच करके बताओ कहाँ पर जाएगा? जी बिल्कुल कुरियर एंड पोस्टेज में जाएगा, कुरियर एंड पोस्टेज। एंड आफ्टर दैट फाइल्स परचेस, फाइल कहाँ से खरीदोगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, राइट? स्टेशनरी के ही दुकान से ही तो खरीदोगे, और कहाँ से खरीदोगे? कार्टेज। हाँ, अब देखो इसमें थोड़ा आप लोग को डाउट हो सकता है, क्योंकि कार्टेज अभी दो, देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन जो इनका स्पेलिंग है ना वो अलग अलग होता है। एक तो होता है आप लोग का कार्टेज और एक होता है देखो कार्ट्रिज, इस प्रकार से। अब ये जो कार्ट्रिज आप देख रहे हो ना, ये रिलेटेड है, मतलब ये प्रिंटर के अंदर जो कार्ट्रिज डाला जाता है ना, ये वो वाला है प्रिंटर के अंदर वाला, राइट? और ये वाला कार्ट्रिज कौन सा है? तो जो सामान, मतलब हमने गाड़ी के अंदर सामान भरा और उसको लेकर के गए, ट्रांसपोर्ट किया, तो वो यहाँ पर, मतलब ये कार्ट्रिज उससे रिलेटेड है, ये व्हीकल से रिलेटेड है, जबकि ये तो हमारा प्रिंटर वाला कार्ट्रिज है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन देखो स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो आप कंफ्यूज मत होना। अभी मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ। जब कार्ट्रिज दिया रहेगा तब वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जा सकता है, लेकिन अगर कार्ट्रिज दिया है तो बोलो ये कहाँ पर जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये हमारा चला जाएगा मिसलेनियस में। इसके लिए ना हम लोग स्पेशल हेड
मतलब बना सकते हो कार्टेज करके, पर ठीक है इसको ये मिसलेनियस में डाल दोगे ना तो भी चलेगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने ही कॉलम्स बनाने, आप अपने हिसाब से देखो ना कि कौन कहाँ पर जाएगा, उसको वहाँ पर भेजो, जो कुछ समझ नहीं आता उसको सीधा सीधा मिसलेनियस में भेज दो, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज। हम लोगों ने कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज किया तो ये तो जाएगा हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, है ना। बस फेयर, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में, मोबाइल चार्जेस इसको डाल देना ना मिसलेनियस में, इसके लिए कोई स्पेशल हेड नहीं हम बनाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में इसको डाल दिया जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। फिर ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस पेड, तो इसको भी डाल देना मिसलेनियस में, इसके लिए हम लोगों ने कोई स्पेशल हेड नहीं बनाया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में इसको डालिएगा। रिफ्रेशमेंट ये भी जाएगा हमारा मिसलेनियस में। ओके, फोटोकॉपी चार्जेस पेड, जेरोक्स, अब देखो जेरोक्स हम कहाँ पे कराते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वहीं से कराते हैं ना, तो ये जाएगा हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। अभी आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे ना प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे अलग दिया है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। ओके, वहाँ पे ये उसी में जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ बोला गया जेरोक्स, तो जेरोक्स हम वहीं से तो करवाएंगे, फोटोकॉपी वहीं से करवाएंगे ना, कहीं अलग से करवाओगे। चलो, कुरियर एक्सपेंसेस बोलो, हाँ ये जाएगा हमारा कुरियर एंड पोस्टेज में। और उसके बाद अनलोडिंग चार्जेस, तो इसके लिए हमने कोई स्पेशल हेड नहीं बनाया, मिसलेनियस में डाल देना। बस फेयर फिर से ये आ गया ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस में जाएगा। तो देखो हमने सबका क्लासिफिकेशन कर दिया है, आप देख सकते हो कि कौन कहाँ पर जाएगा। अभी क्या करना है, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि आपको कितने और एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने होंगे। तो चलो उंगलियों पे गिनो, पहले ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का एक कॉलम, राइट। चलो मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, देखो क्या हो रहा है ये, रुक जा, चलो उंगलियों पे गिनते हैं, ये बिगड़ जा रहा है। पहला ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का, फिर कुरियर एंड पोस्टेज का हम बनाएंगे, फिर है कुरियर एंड पोस्टेज, तो एक बार बनाया ना बस, उसी में हम सबको लिखते जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का तीसरा, एंड फिर उसके बाद कुरियर एंड पोस्टेज, वो तो हमने ले लिया है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस ये भी ले लिया है, एंड उसके बाद आएगा प्यारे बच्चों मिसलेनियस, यानी कि चौथा हम बनाएंगे किसके लिए, मिसलेनियस के लिए। फिर उसके बाद से क्या आ रहा है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस ले लिया हमने, कुरियर एंड पोस्टेज वो भी हो चुका है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस, मतलब इसमें से लगभग सब कुछ हो चुका है, मतलब हमें 4 और कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाने होंगे, ठीक है। चलिए फिर अभी फॉर्मेट बना लिया जाए, क्या बोलते हो, सब लोग तैयार है फॉर्मेट बनाने के लिए? आ जाओ भाई, अब हम फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। अरे बाप रे, ये कहाँ गया, ओहो गायब मत हो ना, गायब हो जाओगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी। अच्छा वो ये गायब नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा छोटा ही रहो भाई, ठीक। चलो अब हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ बना करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जब आप बनाएंगे ना आपकी नोटबुक के ना 2 पेजेस लग जाएंगे, क्योंकि देखो एक पेज पे तो आप इतना सारे कॉलम्स बनाओगे, फिर ये भी तो बनाने होंगे ना, तो 2 पेजेस लगेंगे। आप अपने हिसाब से देख करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर तो हमें लिखना पड़ेगा ना, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था, इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम था हम लिख देंगे। और हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं प्यारे बच्चों, पेटी कैश बुक बना रहे हैं, कौन सा वाला, एनालिटिकल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक। बस पेटी कैश बुक लिखा तो भी चलेगा, एनालिटिकल लिख दोगे तो और अच्छी बात है। नाम क्या था यहाँ पर कंपनी का, जो भी है हमारा कंपनी, राजे मोबाइल कंपनी, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ राजे मोबाइल कंपनी लिख देते इधर, ठीक। अभी देखिएगा ये स्टार्टिंग के कॉलम्स तो सेम ही रहेंगे, जो हम लोगों ने सिंपल वाले में बनाया था वही हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, अमाउंट रिसीव का कॉलम बनाओगे, जी बिल्कुल हमने बनाया हुआ है। उसके बाद से डेट का कॉलम बनाओगे, हाँ हम लोगों ने पहले ही बनाया था। फिर पर्टिकुलर्स का, फिर आएगा वाउचर नंबर, उसके बाद से क्या आएगा प्यारे बच्चों, टोटल अमाउंट पेड, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ से शुरुआत होगी जो स्पेशल हेड है ना उनकी। तो पहले हम किसका बनाएंगे, आप लोगों ने देखा था ना, पहले क्या था, ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस था ना, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस था ना, तो पहले हम यहाँ पे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस के लिए एक कॉलम बना देते हैं। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम लिखेंगे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस। फिर अगला क्या था, आप लोगों ने देखा था ना, कुरियर एंड पोस्टेज था, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे बच्चों, कुरियर एंड पोस्टेज।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी था, तो हम लोग एक और कॉलम बनाएंगे किसके लिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्पेलिंग बराबर से देखना, हाँ, यहाँ पे ये वाला स्टेशनरी आएगा ERY, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था, मिसलेनियस था ना, बार बार देखने की जरूरत है क्या, नहीं ना, मिसलेनियस भी था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, जी बिल्कुल, मिसलेनियस। राइट, चलो भाई, तो 4 हमें एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने थे, हमने बना लिए। अब उसके बाद ये 2 कॉलम्स और बच गए, इसमें क्या लिखना है बताती हूँ। एक कॉलम में आप लोग लिखिएगा लेजर फोलियो, यानी कि ये वाला कॉलम है लेजर फोलियो के लिए, और लास्ट वाला किसके लिए है, तो इसमें हम लिखते हैं लेजर। अब लेजर के अंदर क्या लिखा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं पे लेजर का तो कुछ आया ही नहीं कि लेजर में भी कुछ लिखना है। तो देखो सुन लीजिए मेरी बातों को, लेजर में हम जानते हो क्या लिखते हैं, अगर आप लोगों ने कोई असेट्स परचेस किया है, मतलब कोई भी असेट आपने परचेस किया है, या फिर आपने किसी का किसी का उधार जो था वो पे किया है, मतलब अगर आप लोगों ने किसी पर्सन को पैसा दिया और अगर आपने असेट्स खरीदा हो तो उसका अमाउंट ना यहाँ पर लिखने का, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, हमने कोई असेट भी नहीं खरीदा था, किसी पर्सन को भी नहीं दिया था, तो ये तो वैसे खाली ही रहेगा, बाकी सब में हम लिखेंगे। ओके, अभी जो हमारा अगला सवाल है ना, उसमें हमें लेजर का भी कुछ आइटम देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो चलो भाई, हमने ये सब कुछ कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक करके एंट्री करना शुरू करना है, राइट। तो सबसे पहली बात, जो उनको स्टार्टिंग में पैसे मिले थे, किसको मिले थे, पेटी कैशियर को, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो कब मिला था, 2019 जून 1 तारीख, 2019 जून 1 तारीख, जून 1 क्या मिला था, पैसा मिला था ना। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि जब पैसा मिलता है, रिसिप्ट होता है, तो फिर उसको 2 से डिनोट करने का, और अगर खर्चा कर रहे हैं तो उसको 22 से लिखने का, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले तो टू कैश अकाउंट, कितना पैसा मिला था स्टार्टिंग में, देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में इनको पैसा मिला था 8,000 रुपये, ठीक है। देखो कितना मिला था, 8,000 मिला था ना हेड कैशियर से, तो वो 8,000 अमाउंट को हम कहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए अगला क्या है, जून 1 तारीख को ऑटो फेयर, तो ऑटो फेयर का अमाउंट कितना है, 255 रुपये, राइट। तो ऑटो फेयर हमने इतना दिया, मतलब ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ये 1 तारीख का ही है, तो हम इधर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बाय ऑटो फेयर, ठीक। अब सुनिए, इसका अमाउंट कितना था, इसका अमाउंट था 255 रुपये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आइएगा, और मुझे ना थोड़ा ये इधर करने दो, इधर इसको खिसकाने दो, ठीक। यहाँ पर आप आइएगा, और ये जो टोटल अमाउंट पेड वाला कॉलम है ना, इसमें आपको लिख देना है 255 रुपीज़, राइट। उसके बाद देखो ये ऑटो फेयर किस में जा रहा था, मतलब इसका मेन हेड क्या है, तो इसका मेन हेड है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, है ना, क्योंकि ये ट्रैवलिंग से ही रिलेटेड है। तो ये इसी अमाउंट को हम कहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी कि ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस वाले कॉलम में हम लिख देंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। चलो अब आगे चलते हैं, बस इतना ही करना था। अगला यहाँ पे है कुरियर एक्सपेंसेस 3 तारीख का, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कुरियर एक्सपेंसेस, कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर देखो 3 तारीख को हम इधर लिखते हैं बाय कुरियर, कुरियर क्या था, कुरियर एक्सपेंसेस, ठीक है। इसका अमाउंट था 60 रुपये। तो यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट पेड में आप लोग को 60 रुपये लिखना है, और इसका मेन हेड क्या था, याद है, पोस्टेज एंड कुरियर, कुरियर एंड पोस्टेज ऐसे करके था ना। तो देखो इसको मैं थोड़ा किनारे कर देती हूँ, देखो यहाँ पर हम आएंगे और इधर लिख देंगे इसके सामने 60 रुपये। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है पोस्टल स्टैम्प परचेज, तो ये किस में जाने वाला था, कुरियर एंड पोस्टेज में। तो 4 तारीख का देख लीजिएगा, 4 तारीख को यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पोस्टल स्टैम्प्स, ठीक। इसका अमाउंट कितना था, 210 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट पेड में क्या लिखेंगे, 210। और देखो इसका मेन हेड क्या था, कुरियर एंड पोस्टेज ना, तो इसमें आइएगा और यहाँ पर आकर के लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों 210 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे है इरेजर पेन पेंसिल परचेज। हम लोगों ने इरेजर पेन पेंसिल खरीदा, तो ये कहाँ पर जाएगा, देखो यहाँ पर
कितने तारीख को खरीदा था? 5 तारीख को। तो यहाँ पर हम डालेंगे 5 तारीख और इधर लिखेंगे बाय पेन पेंसिल, क्या था? पेन, इरेजर, पेन, पेंसिल। ओके, बाय इरेजर, पेन, पेंसिल, राइट। इसका अमाउंट देख लीजिए कितना था? 525 रुपये। तो टोटल अमाउंट पेड में हम आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 525, राइट। और अब इसका मेन हेड क्या था आप लोगों को याद होगा, याद कीजिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था ना, यानी कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले कॉलम में हम आएंगे और क्या लिख देंगे? इसका अमाउंट जो है वो हम लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा मैं इसको छोटा करना चाहती हूँ, जी बिल्कुल। वो देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला कॉलम आप लोगों को दिखाई दिया, तो अब उसमें जाना है और इसका जो अमाउंट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर आकर के लिख देना है 525, ठीक। हाँ, इसी प्रकार से करते जाना है आप लोगों को एंट्री। देखो ये सिंपल के जैसा है कि नहीं? सिंपल के जैसा, देखो यहाँ तक तो सिंपल के जैसा ही है, जैसे हम उसमें कर रहे थे सेम टू सेम इसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पर भी करना है। बस डिफरेंस क्या है कि ये जो हमने एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाए हैं ना, इसमें भी हमें अमाउंट लिखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 तारीख को क्या हुआ है? स्पीड पोस्ट चार्जेस। तो ये किस में जाएगा? कैरेज एंड पोस्टेज, कुरियर एंड पोस्टेज में जाएगा। आ जाइए 6 तारीख का यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। 6 तारीख को क्या लिखेंगे? बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस। इसका अमाउंट देख लीजिएगा कितना दिया गया है, 198 रुपये, यानी कि 198। तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 198। अब बताइए इसका मेन हेड क्या है? तो इसका मेन हेड है कुरियर एंड पोस्टेज। तो यहाँ पर आइएगा, इधर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 198। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर टैक्सी फेयर। तो ये तो हमारा किस में जाएगा? ट्रैवलिंग में ही जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय टैक्सी फेयर। इसका अमाउंट यहाँ पर दिया गया है, हाँ कि कहाँ पर दिया है? 390। इधर हम आएंगे और इधर लिख देंगे प्यारे बच्चों 390। और ये किस में जाएगा? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में भी जाएगा। तो इसके सामने हम लिख देते हैं, देखो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस वाले कॉलम में 390। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है प्यारे बच्चों? अगला है रिफ्रेशमेंट का। तो रिफ्रेशमेंट किस में जाने वाला था? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाने वाला था, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर हम आएंगे और क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा मैं ऊपर करूँ, चलो भाई तुम ऊपर हो जाओ। यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, कितने तारीख का था? 8 तारीख के बाद सीधा 8 ही तारीख को था, टैक्सी फेयर हो गया ना, 8 तारीख को था रिफ्रेशमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट। इसका अमाउंट हम देख लेते हैं कितना दिया गया है। तो रिफ्रेशमेंट कहाँ पर है? यहाँ पर 850। तो आ जाइए, इधर मैं लिख देती हूँ 850, राइट। पहला तो ये यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट पेड के कॉलम में। उसके बाद देखो इसका मेन हेड क्या है? देखो मैंने यहाँ पर लिखा था रिफ्रेशमेंट कहाँ पर जाएगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। तो देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए हमने एक कॉलम बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस, राइट। तो अब इसको हम कहाँ पर लिखेंगे? ये जो 850 रुपये है ना, ये हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में ला करके लिख देंगे। ये लीजिए जी, मैंने लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगला यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पर अगला दिया गया है ऑटो फेयर 10 तारीख को। तो यहाँ पर मैंने लिखा, इसको अब मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ऑटो फेयर 10 तारीख को बाय ऑटो फेयर। चलो भाई, इसका अमाउंट हम देख लेते हैं। तो ऑटो फेयर का अमाउंट कितना है? 310। तो यहाँ पर हम आएंगे और टोटल अमाउंट पेड में क्या लिखेंगे? 310। और इसका मेन हेड क्या है बताओ जल्दी से? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो यहाँ पर हम आएंगे, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में भी लिख देंगे 310। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला दिया गया है, देखो 12 तारीख का रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 तारीख डाल करके बाय रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, ठीक। इसका अमाउंट आप देख लीजिएगा। तो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 142 रुपीज़। तो यहाँ पर हम आएंगे और टोटल अमाउंट पेड में कितना लिख देंगे? 142। फिर बताइए इसका मेन हेड क्या है? तो मेन हेड देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कैरेज एंड पोस्टेज। तो कैरेज एंड पोस्टेज वाले कॉलम में जाइएगा, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों को आकर के लिखना है 142। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया है 142, बराबर। उसके बाद यहाँ पे अगला देखो क्या दिया गया है। अगला है यहाँ पे फाइल परचेज किया। तो इसका मेन हेड यहाँ पर क्या होगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसका अमाउंट देखो कितना है? 45। ये है 13 तारीख का ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर हम आएंगे और इधर 13 तारीख डालेंगे, कितना? 13। और इधर हम क्या लिखेंगे? बाय
फाइल्स, है ना, फाइल्स हमने खरीदा तो यहाँ पे फाइल्स नाम से ही इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसका पैसा कितना था 45। और फिर इसका मेन हेड क्या है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाली कॉलम में आइएगा और यहाँ पर हम लोग आकर के लिख देंगे प्यारे बच्चों 45, लिखा है ना 45, देख सकते हो आप लोग। ओके चलो भाई, अब हमें थोड़ा इसको और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये कॉलम और बढ़ाने पड़ेंगे ना, कोई नहीं अभी हम बढ़ा देते हैं, कॉलम नहीं मतलब ये टेबल को बड़ा करना पड़ेगा। चलो भैया तुम बड़े हो जाओ, बड़ा कर देते हैं, मतलब यहाँ तक, चलो तुम भी चलो और ये लाइन भी जाएगा। मेरा तो अच्छा है ना, बस एक क्लिक करते ही लाइन बड़े या छोटे हो सकते हैं। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, स्केल से अच्छे से प्रॉपरली फिर से लाइन खींचना होगा, है ना। चलो कर लेना अच्छे से, ठीक है। पहले ही बड़ा है, मतलब बड़ा आप कॉलम बनाइएगा, पूरा अपना नोटबुक यूज़ कर लेना कॉलम बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे एंट्रीज कर पाएँ। अब ये जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर, कितना ऊपर, इतना ऊपर। चलो फाइल्स तक तो हमने कर लिया है, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। फाइल्स का हो चुका है, अगला यहाँ पे है कार्टेज। तो कार्टेज कहाँ पर जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे 14 तारीख और इधर लिखेंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस नहीं कार्टेज, बाय कार्टेज, ठीक। चलो भाई इसका अमाउंट देख लो कितना दिया गया है, तो कार्टेज का अमाउंट है 65, देखो यहाँ पर ये है 65, तो मैं इधर लिख दूंगी, कहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे 65। ये कार्टेज किससे रिलेटेड है, बताया था ना आप लोगों को, मिसलेनियस। तो यहाँ पर जाएगा, मिसलेनियस कहाँ पर है, मिसलेनियस का कॉलम ये है। अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ इसे छोटा करके, तो देखो प्यारे बच्चों मिसलेनियस का कॉलम ये वाला है। ओके तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा यहाँ पे मुझे बड़ा छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें कई सारे कॉलम्स है ना, तो यही तरीका है मतलब बताने का, ठीक है। इसीलिए मुझे इस प्रकार से छोटा बड़ा करके बताना पड़ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ओके चलो भाई ये भी हमने कर लिया। अगला है यहाँ पे कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज। तो ये कहाँ पर जाएगा, मतलब इसका मेन हेड क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो आ जाइए 16 तारीख यहाँ पे डालते हैं और हम लिखते हैं कि बाय कंप्यूटर स्टेशनरी, कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज, कंप्यूटर स्टेशनरी, राइट। इसका अमाउंट कितना था आप लोग देख सकते हो, अमाउंट इसका था प्यारे बच्चों, कहाँ गया अमाउंट इसका, 1650 रुपये, राइट। यहाँ पे हम लिखते हैं 1650। और बताइए ये किससे रिलेटेड है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम कौन सा है, यहाँ से नहीं आप देख पा रहे होंगे तो मैं नीचे करती हूँ, देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये वाला, राइट, देखो जिसमें 45 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम आएंगे और इधर क्या लिख देंगे 1650, समझे। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला, आप देख सकते हो क्या दिया है, बस का फेयर कितना 240 रुपये। तो आ जाइए 19 तारीख का हम इधर लिख देते हैं 19 बाय बस फेयर। अमाउंट इसका कितना था, अमाउंट था इसका 240, तो यहाँ पर हम आएंगे और लिख देंगे 240। अब बताओ ये मतलब इसका मेन हेड क्या हो जाएगा, बस फेयर, ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का यही कॉलम है ना, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का यही है, तो यहाँ पर आएंगे और हम इधर लिख देंगे 240 इसके सामने, राइट। फिर यहाँ पे अगला देखिएगा, अगला ट्रांजैक्शन क्या दिया है, मोबाइल चार्जेस। मोबाइल चार्जेस पे किया, पेटी कैशियर ने, ये उसका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इसको हम लोग बाय करके लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, कितने तारीख का था, तो ये था 19 तारीख का, राइट, 19 तारीख का ही था ना जी, बिल्कुल 19 तारीख का। तो यहाँ पे हम डालेंगे और लिखेंगे इधर कि बाय मोबाइल चार्जेस, इसी प्रकार से सारी एंट्रीज हम करते जाएंगे। इसका अमाउंट देखिएगा 270 दिया गया है और यहाँ पर हम आ जाएंगे 270 लिख देंगे। फिर ये 270 और कहाँ पर जाएगा, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाएगा। देखो इसका मेन हेड क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो कहीं नहीं जाता उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालना होता है। तो आ जाओ भैया कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है। तो इधर मैं लिख देती हूँ 270। ओके क्लियर है, देखो इसके जस्ट सामने लिखना है। अगला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस पेड। तो अब ये कहाँ पर जाएगा, मतलब इसका मेन हेड तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो जाएगा, बाकी इसे हमें यहाँ पर भी लिख करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे 20 तारीख, क्या लिखेंगे, बाय ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस, सैनिटेशन चार्जेस,
चार्जेस कितने थे देखा था, ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस 160 रुपये। तो यहाँ पर हम आएंगे और इधर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों 160। अब बताइए इसका मेन हेड क्या था, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस कहाँ पर है, ये वाला कॉलम है मिसलेनियस का, तो इसमें हम आएंगे और लिख देंगे 160। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला देखो ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है, मतलब अगला एक्सपेंसेस क्या है, रिफ्रेशमेंट का। तो रिफ्रेशमेंट का मेन हेड क्या होता है, मिसलेनियस होता है, हम सभी जानते हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा कितना तारीख था पहले ये भी देख लेते हैं, 22 तारीख। इधर हम आएंगे और क्या लिखेंगे, बाय रिफ्रेशमेंट। ठीक, इसका अमाउंट देख लीजिएगा, रिफ्रेशमेंट का अमाउंट था 450, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 450। और देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी हम जाएंगे और इधर लिख देंगे प्यारे बच्चों 450। अभी देखो फिर से हमें ये कॉलम बनाना, मतलब फिर से हमें ये टेबल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। चलो भैया तुम बड़े हो जाओ, है ना, इसको बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे छोटे में काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ अभी भी और कुछ हमें यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसको बढ़ा देना चाहती हूँ। अरे तुम बड़े हो जाओ, तुम भी, और अब ये भी बढ़ेगा। देखो बोर मत होना, आराम आराम से हम पढ़ रहे हैं। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन मैंने सोचा कि ये पहला सवाल है ना, इसीलिए आप लोग को सॉल्व करके सिखाया जाए, क्योंकि देखो बोलने का कुछ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन का आंसर सब कुछ मेरे सामने रहेगा, बस मैं आपको ऐसे बोल बोल के बताते जाऊंगी, लेकिन बोलने और खुद से सॉल्व करने में ना डिफरेंस होता है। इसीलिए जो इलस्ट्रेशंस रहते हैं ना वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम खुद से सॉल्व करके प्रॉपरली उसको समझते हैं ना, तो फिर वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक बना रहता है। लेकिन ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँ, देखो मोबाइल चार्जेस को यहाँ पर लिख दो, वहाँ पर लिख दो, ठीक है, तो वो जल्दी तो हो जाएगा, पर वो अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, इसलिए मैं आपको पूरा यहाँ पे लिख करके बता रही हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम लगे तो क्या हुआ, पर अच्छे से समझ आना चाहिए, बस मेरा यही रहता है। चलो अगला यहाँ पर देख लेते हैं। 23 तारीख को क्या हुआ, फोटो कॉपी चार्जेस पेड, यानी कि जेरोक्स, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसका मेन हेड है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना तारीख था, ये था 23 तारीख। इधर आ जाइए और इधर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 23 तारीख, यहाँ पे लिखेंगे बाय फोटो कॉपी चार्जेस पेड, यही था ना, फोटो कॉपी चार्जेस। ओके, बाय फोटो कॉपी चार्जेस, फोटो कॉपी चार्जेस, ठीक है। इसका अमाउंट हम देख लेते हैं 270, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 270। और इसका मेन हेड क्या होगा, तो ये मतलब इसका मेन हेड हो जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कौन सा कॉलम है, देखो यहाँ से आपको समझ आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ये वाला कॉलम है, यानी कि तीसरा वाला, राइट। तो इसमें हम आएंगे और इसके जस्ट सामने यहाँ पे लिख देंगे 270। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला दिया गया है कुरियर एक्सपेंसेस। तो कुरियर एक्सपेंसेस भी हमें यहाँ पर लिखना होगा, तो इधर हम डालेंगे 28 तारीख बाई कुरियर एक्सपेंसेस हम करके लिखेंगे। ठीक, इसका अमाउंट आप देख लीजिए कितना दिया गया है कुरियर एक्सपेंसेस का, तो वो है 140 रुपये। तो यहाँ पर हम आएंगे और 140 लिख देंगे। अब बताइए ये कुरियर एक्सपेंसेस, इसका मेन हेड क्या है, मतलब मेन हेड क्या हो जाएगा, पोस्टेज एंड कुरियर हो जाएगा। तो पोस्टेज एंड कुरियर का कॉलम कौन सा है, देखो दूसरा वाला कॉलम है कुरियर एंड पोस्टेज का। तो यहाँ पर हम आएंगे और लिखेंगे 140 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला देखिएगा क्या है, अनलोडिंग चार्जेस। तो 29 तारीख यहाँ पर डालेंगे हम और इधर लिखेंगे बाय अनलोडिंग चार्जेस। इसका अमाउंट देख लीजिएगा 170 रुपये, 170। और इसका मेन हेड क्या है, वो किस में जाएगा, मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस का कॉलम कौन सा था, ये वाला। तो यहाँ पर आइएगा और हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 170, ठीक है। चलो भाई फिर से अभी नीचे और जाना पड़ेगा, रुको 1 मिनट में थोड़ा ना इसको ऊपर लिखती हूँ, 170। फिर यहाँ पर ये भी थोड़ा सा ऊपर, अरे वो तो खैर ऊपर है ही। चलो यहाँ पे अगला देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, लास्ट क्या है, 30 तारीख का बस का फेयर। तो 30 तारीख यहाँ पर हम डालेंगे। अब थोड़ा इससे ना मैं बढ़ाना चाहती हूँ, थोड़ा और इसको बड़ा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम 30 तारीख डालेंगे और क्या लिखेंगे, बाय बस फेयर, ठीक।
और इसका अमाउंट देखो कितना दिया है 150। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 150 लिख देंगे। और इसका मेन हेड क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का कौन सा कॉलम था, ये पहला वाला ही था ना, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा 150, राइट। तो देखो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए गए थे, जो भी एक्सपेंसेस दिए गए थे, सभी को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। कोई बाकी है क्या, देख लो, सब कुछ हमने लाइन से पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर दी है, राइट। अब हमें क्या करना होगा, इसका टोटल करना होगा। देखो यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग हमने कर दी है। मैं आपको एक बार छोटा करके दिखा देना चाहती हूँ। देखो सारी रिकॉर्डिंग हमने कर दी है, अब हमें करना होगा इसका टोटल। तो चलो अभी एक काम करते हैं, पहले ये जो कॉलम है ना इसको हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि टोटल करने के लिए भी हमें स्पेस चाहिए होगा। ठीक, थोड़ा और ये ऊपर जाएगा तो भी चलेगा। अरे ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, ठीक, यहाँ से तू भी सिलेक्ट हो जा। चलो, और फिर अभी हम जानते हो क्या करेंगे, याद है आप लोग को सिंपल पेटी कैश बुक में जब इतना हो गया था तो हमने यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस किया था। तो सेम आपको यहाँ पर वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टोटल एक्सपेंसेस, और एक लाइन भी यहाँ से खींचोगे। लाइन कैसे खींचना होगा, ऐसे बताती हूँ आप लोगों को। देखो लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे। ठीक, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे और बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद से फिर हमें एक और लाइन खींचना पड़ेगा, वो पूरा मतलब फाइनल वाला टोटल के लिए। ठीक है, आपको बताती हूँ, चिंता मत करो, पूरा मैं टोटल करके भी दिखाऊंगी। अभी बस मैं कॉलम्स बना रही हूँ, बना लेने दीजिए। देखिए मैंने ये बना लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक काम करेंगे, ये जो है ना टोटल अमाउंट पेड, इस कॉलम का हम टोटल करके देखते हैं कि कितना आता है, राइट। और यहाँ पे आकर के हम उसको लिख देंगे। मतलब यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। ओके, तो चलो बोलो, मैं टोटल करूँ। तो एग्जाम में आप लोगों को कैलसी अलाउ नहीं रहता है, तो आप लोग को क्या करना है, यस एवरीवन, आप लोग को ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करना है। तो चलिए जल्दी से प्लस करके बताइए कि कितना आता है, और मैं भी यहाँ पर करती हूँ इसका टोटल। ओके, यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, मैंने इसका टोटल कर लिया है और मुझे इसका टोटल मिलता है 6550। आई होप सो आप लोग को भी यही मिला होगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो दिखाया नहीं कि कितने अमाउंट है, फिर हम कैसे टोटल करें। तो देखो ना, आपको दिखा देती हूँ, देख लो एक बार और फिर आप टोटल करके देख लो, इतना ही आएगा 6550। ठीक है, देखिए ये पूरा अमाउंट आप लोग को टोटल करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले करके करो इसका टोटल। चलो ऊपर का भी देख लो। ठीक, तो जब हम इसका पूरा इन सभी को सम करेंगे तो आएगा 6550। और एक और बात आप लोगों को बताऊं, देखो यहाँ पर ये जो स्पेशल मतलब ये जो अलग अलग हमने हेड बनाए थे ना, इनके जो अमाउंट्स है ना, इनका भी आपको टोटल करके यहाँ पर लिखना है। और जब आप इन सभी को प्लस करोगे ना, तो आपको ये अमाउंट ही मिलना चाहिए। ओके, और यही मिलेगा भी, क्योंकि वही सारे अमाउंट तो हमने वहाँ पर लिखे ना। तो अभी हमें क्या करना होगा, देखो हमें क्या करना होगा, ये जो सारे अमाउंट्स है ना, इन्हें हमें मतलब जोड़ करके ये सारे कॉलम्स में लिखना होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं, इसको भी करना, ये भी तो करना होगा, इसको छोड़ नहीं सकते, राइट। देखो इधर क्या है, काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, मुझे पता है, मैं थोड़ा और, अरे रुक जाओ, ठीक, थोड़ा बड़ा करके आप लोग को दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है 255, सबसे ऊपर क्या है, मैं ना ऐसे कैलसी से कर देती हूँ फटाफट से। देखो 255, राइट। फिर देखो उसके नीचे क्या है 390, फिर उसके नीचे है 310, राइट। फिर उसके नीचे है 240, और यहाँ पर और कुछ है क्या, और ये 150, ठीक है 150। तो ये आता है 1345, यानी कि 1345, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे, ये दूसरे वाले कॉलम का, यानी कुरियर एंड पोस्टेज का भी। तो देखिएगा कितना दिया है, देखो ये 60 रुपया और ये 210, तो 260 और 270 हो जाएगा। तो 270 प्लस ये देखो 198,
उसके बाद इसमें हमें प्लस करना है 142 को, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट में देखो किसको प्लस करना है, 140 को। तो यहाँ पर हमने इसको जोड़ा तो हमें इसका टोटल मिलता है 750। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 750, राइट। उसके बाद हमें इस भी कॉलम का टोटल करना है, इसी प्रकार से इसका भी टोटल करना है। तो चलो करते हैं इसका टोटल। ये थर्ड वाले कॉलम का देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर आएगा 525 प्लस 45, ठीक है, प्लस 1650, ओके। फिर यहाँ पे है 270, और कुछ भी है क्या? नहीं, बस इतना ही है। कितना आता है? 2490। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2490, बराबर। चलो अब आगे चलते हैं, इसका भी हम टोटल कर लेते हैं फटाफट से। तो बताइए इसका टोटल कितना आएगा? तो इसका टोटल आएगा, ऊपर कोई अमाउंट है क्या? नीचे आ जाओ। नहीं, 850। देखो पहले आएगा 850, फिर उसके बाद 65 प्लस 270 प्लस 160, और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 450, और यहाँ पर आएगा 170, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, 1965। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। तो ये देखो हमने क्या किया है, ये जो अलग अलग कॉलम्स थे इन सभी का भी टोटल कर दिया है। अब आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, अगर आप इन सभी अमाउंट का टोटल करोगे ना, मतलब यहाँ से लेकर के ये जो हमने एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाए थे इनके, मतलब ये जो अमाउंट दिए गए ना, इन सभी का टोटल करो, और इन सभी का टोटल आपको किसके इक्वल मिलेगा? तो 6550 के इक्वल ही मिलेगा। तो आ जाइए हम इन सभी का भी टोटल करके देख लेते हैं। तो पहला अमाउंट देखिएगा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1345, ठीक है, प्लस 750 प्लस 2490, ओके। फिर यहाँ पर है 1965। तो देखिए इसका टोटल कितना आता है, आप भी करके देख लीजिएगा। जब आप इन सभी का टोटल करोगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा? 6550 ही मिलेगा, ओके। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और फिर आप लोगों को क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ था, अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ था, इधर से देखो, मतलब देख लीजिए, हमें 8000 रुपये रिसीव हुआ था, है ना। तो यहाँ पर हम आएंगे और इधर क्या लिख देंगे? 8000 यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ पर? यहाँ पर, राइट। यहाँ पे हम टोटल इसका लिख रहे हैं ना, तो इधर मैं लिख देंगे, मतलब मैं क्या लिखने वाली हूँ प्यारे बच्चों? 8000। कलर चेंज करके लिखूँ क्या, ताकि पता चले ये इसका टोटल है ना, साफ साफ सुंदर सुंदर। कौन से कलर से लिखा जाए? चलो इस कलर से लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 8000, राइट। और यहाँ पर भी देखो कहाँ गया टोटल अमाउंट पेड, ये था ना। अरे थोड़ा छोटा हो जा, ये छोटा बड़ा करने में ना बड़ा टेंशन है। अब मैं अगली बार जो आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, वो इलस्ट्रेशन ही करवाने वाली हूँ, तो वो मैं पूरा लिख करके लेकर के आऊँगी। ये पहला सवाल था ना, इसके लिए मैंने सोचा कि मैन्युअली कराया जाए, बट अगला वाला मैं ना ऐसे लिख करके लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो ये 8000 मैंने लिख दिया है। यहाँ पर इस प्रकार से लाइन भी खींच दीजिएगा, 1 2, और इधर भी हम ये लाइन खींच देंगे, ठीक। अच्छा, अब इसके आगे क्या करना है बताओ? बता रही हूँ ना। देखो जैसे कि मतलब जो पेटी कैशियर है उसको अमाउंट कितना मिला था? स्टार्टिंग में 8000 रुपये मिले थे, जिसमें से उसने खर्चा कितना किया है बताइए जल्दी से। तो उसने खर्चा किया है 6550 रुपये, ठीक है। तो अब उसके पास पैसा कितना बचेगा वो भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो 8000 में से हम इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे हम? 8000 में से 6550 को माइनस करेंगे। तो 8000 माइनस 6550, माइनस करके देखो 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि 1450 रुपये यहाँ पर आ गया है, राइट। तो ये क्या है? ये हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। और यहाँ पे डेट कौन सा डालेंगे? तो कौन सा महीना चल रहा था? जून। जून कितने दिनों का होता है? तो जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 30। यहाँ पे 30 तारीख डालेंगे। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। और ये अमाउंट यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये जो अमाउंट यहाँ पर बचा हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर कर देंगे, है ना। बचे हुए अमाउंट का क्या होगा? तो अगले महीने के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी एंट्री आप कैसे करोगे? तो देखिए यहाँ पर हम डालेंगे 2019, और कौन सा महीना था? जून था ना। जून नहीं, जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जुलाई 1 तारीख, राइट। और यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये अमाउंट कहाँ पर लिखा जाएगा बताओ जल्दी से? यहाँ पर लिखा जाएगा। कितना?
1450। यस, बस इतना ही करना था आप लोगों को। देखो एक बार मैं आपको पूरा इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आप समझ पाओगे इसमें क्या क्या हुआ है, कितने कॉलम्स बनाए गए हैं। और ये जो लेजर वाला है ना, लेजर में तो कुछ भी नहीं आने वाला, तो उसको लेकर के आप लोग चिंतित मत होइएगा कि ये लेजर में क्यों नहीं कुछ लिखा, क्योंकि लेजर का यहाँ पे कुछ आइटम दिया ही नहीं था। जब कुछ दिया रहेगा तभी तो इसके अंदर लिखेंगे ना। देखो लेजर के अंदर क्या आता है, आप नोट करके कहीं पर भी लिख करके रख लो कि अगर आप लोगों ने कोई असेट्स परचेज किया तो वो लेजर में लिखना, या फिर अगर आप लोगों ने किसी पर्सन को पैसा दिया यानी किसी का उधारी अगर आपने चुकता किया है तो वो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वो इसमें लिखना पड़ेगा, यानी कि लेजर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और लेजर फोलियो तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो वाउचर नंबर है ये भी ऐसे ही पूरा खाली ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखो अभी कई बच्चे क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में देखेंगे और बोलेंगे कि ये गलत है क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक और कॉलम बनाया गया है। तो देखो बच्चों, जो मैंने आपको कराया है ना, वो देखो रूल के हिसाब से ही कराया है, जैसे जनरली इसका रूल होता है ना, उस हिसाब से ही मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो आप चिंता मत करो, ये राइट है, गलत नहीं है। ठीक है, तो आप गलत के चक्कर में कंफ्यूज मत होना कि टेक्स्ट बुक में तो कुछ और लिखा है, यहाँ पे तो कुछ और लिख करके दिया गया है। देखो टेक्स्ट बुक में एक उन्होंने एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था, मैं आपको बता देती हूँ टेक्स्ट बुक का। देखो पेज नंबर 138 पे दिया गया था ना, देखो वहां पर उन्होंने टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए अलग से एक कॉलम बनाया था, लेकिन टेलीफोन एक्सपेंसेस का यहाँ पर कुछ मतलब लेना देना है ही नहीं, तो इसीलिए टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं आएगा, समझे, उसका कॉलम इसीलिए मैंने नहीं बनाया है। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो आप इस प्रकार से देख लीजिएगा, ये जो हमने किया है वो सही है। आंसर मिला ना हम लोगों को, देखो यहाँ पे मिला कि नहीं 1450, तो बस राइट है। अब ज़्यादा चिंतित मत होइए इसको लेकर के। ठीक है, मैं आपको पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक दिखा देती हूँ। ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आप लोगों को एनालिटिकल पीटी कैश बुक किस प्रकार से बनाया जाता है समझ में आ गया होगा। राइट, तो देखो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ठीक है, देख चुके ना, अब कितनी बार दिखाऊं। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी ना हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो वहां से जाकर के देख लेना। अभी इसके लिए ज़्यादा चिंता मत करो, आ जाओ आप लोग को बताती हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पेटी कैश बुक के दो टाइप होते हैं, पहला ये है, दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो देखो इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए। अब बचता है बस ये इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं रहता। देखो ये जो हमने यहाँ पे लास्ट में किया ना, इम्प्रेस्ड सिस्टम में हम क्या करते हैं जानते हो, अरे नीचे आ जाओ। देखो ये जो लास्ट में है ना, यहीं पे हम कुछ प्लस माइनस करते हैं और कुछ अमाउंट यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं। तो वो मैं आप लोग को अगले क्वेश्चन में जरूर बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अभी आपने इतना सारा किया है ना तो फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इतना समझो, फिर इम्प्रेस्ड सिस्टम भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अगला हमारा क्वेश्चन है ना, अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगला क्वेश्चन इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला ही है। तो वही क्वेश्चन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। आप चाहो तो खुद से भी उसको समझ सकते हो, बाकी वो तो मैं आपको करवाऊंगी और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर जाएंगे। ठीक है, यस, तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में हमारे इम्प्रेस्ड सिस्टम के साथ। ठीक है ना, तब तक ध्यान रखो अपना और प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। मतलब मैंने आपको जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया ना, इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगी या फिर अपने ऐप में भी डलवा दूंगी। ये देखो हमारा ऐप है SK क्लास नाम से। ठीक है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल इंस्टा ID है, यहाँ पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, चलो बाय एवरीवन।